हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। बिहार के दर्जनों परिवार पर पिछले 2 दिनों में बिजली गिरी है। बिहार में आसमानी बिजली और गरज की आफत से पिछले 48 घंटे के भीतर कम से कम 61 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा मौत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जेल नालंदा में, अलावा पटना, भोजपुरी, सिवाना, गया में 4-4 मौतें, गोपालगंज, जमुई में 3-3 जाने, जबकि मुजफ्फरनगर, जहानाबाद, सारण और अरवला के 2-2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं बेगूसराय, दरभंगा, सहरास, अरिया और भागलपुर के एक-एक व्यक्ति आकाशीय बिजली की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। बिहार सरकार ने 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा मृतक के परिवार के लिए किया है। हाल के कुछ वर्षों में न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में वज्रपात से हुई तबाही और मौत का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है। अगर बिहार की बात करें तो 2020 में जहां एक साल में 83 मौत हुई, तो अगले साल यानी कि 2021 में यह बढ़कर 280 पहुंच गई। 2022 में 329, जबकि 2023 में 275 मौतें आसमानी बिजली की वजह से बिहार में हुई। वहीं इस साल अब तक यानी कि साल के 4 महीने भी समाप्त नहीं हुए और 82 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह तो हुई बिहार की बात है, पूरे देश के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। हर साल इस पैमाने पर तेजी से हो रही बढ़ोतरी भी काफी चिंताजनक है। आइए पूरे देश की स्थिति और बिजली गिरने की मामले में आइए तेजी के पीछे वजहों को समझते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर किए गए एक अध्ययन से पिछले साल मालूम चला कि 2010 से लेकर 2020 तक का एक दशक बिजली गिरने की घटनाओं के मामले में काफी भयानक रहा है। 1967 से लेकर 2002 के बीच जहां राज्य विशेष में औसत तौर पर 38 मौतें होती थी, वहीं 2003 से लेकर 2020 के बीच से संख्या बढ़कर 61 पहुंच गई। 1986 में जहां राज्यों में से होने वाली औसत ऐसी मौत की संख्या 28 थी, वो 2016 में यानी कि 3 दशक में बढ़कर 3 गुना हो गई। 2016 में औसत तौर पर एक राज्य में 81 मौतें हुई। एनसीआरबी के अलावा ओडिशा के फकीर मोहन विश्वविद्यालय ने भी एक अध्ययन किया, जिसे पता चला कि 1967 से लेकर 2020 के बीच बिजली गिरने से 1309 मौतें भारत में हुई, यानी कि करीब 2000 मौतें सालाना इस वजह से हो रही हैं। अगर ठीक कहा जाए तो औसतन पिछले 5 दशकों में भारत में सालाना 1876 मौतें दर्ज होती हैं। ओडिशा के रिपोर्ट में भी 2010 से 2020 के बीच आसमानी बिजली से होने वाली मौतें पर चिंता जताया जाएगा। सबसे ज्यादा ऐसी मौतें से प्रभावित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा रहे हैं। हालांकि प्रतिदिन 1000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में होने वाली मौतों में बिहार की स्थिति सबसे खराब रही है। यहाँ सालाना 69 मौतें दर्ज हुई हैं। इसके बाद 1000 वर्ग किलोमीटर वाले पैमाने पर पश्चिमी बंगाल नंबर, जहां 76 मौतें सालाना 76 मौतें सालाना दर्ज हो रही हैं। वहीं झारखंड में यह संख्या 42 रही। हालांकि प्रतिदिन 1000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में होने वाली मौतों में बिहार की स्थिति सबसे खराब रही है। यहां सालाना 79 मौतें दर्ज हुई हैं। इसके बाद 1000 वर्ग किलोमीटर वाले पैमाने पर पश्चिमी बंगाल का नंबर, जहां 76 मौतें सालाना दर्ज हो रही हैं। वहीं झारखंड में यह संख्या 42 रही है। भारत का सैटेलाइट इंडिया यानी कि मध्य का इलाका 1967 से लगातार
आकाशीय बिजली की घटनाओं को झेल रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर पूर्व के इलाके ज्यादा प्रभावित हैं। उत्तर पूर्व में 2001 के बाद से इस पैमाने पर समस्याएं तेज हुई हैं। कहा जा रहा है कि जिस रफ्तार से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, आने वाले वर्षों में स्थितियां और दुर्लभ हो सकती हैं। उत्तर पूर्व में ऐसी घटनाओं में आ रही तेजी बढ़ोतरी के पीछे की वजह से कटाव, जल निकाय का दूषित होना, ग्लोबल वार्मिंग के अलावा बाहरी गतिविधियों में लोगों की गिरने से होने वाली मौतें दूसरी जगहों पर भी होती हैं। लेकिन विकासशील और पिछड़े देशों में ऐसा होने के पीछे की वजह लोगों का खेती या फिर मजदूरी से जुड़े कामों में अधिक, जहां पे ऐसे मौके पर अक्सर अपने खेत खलियान में घिरे जाते हैं। साथ ही बिजली गिरने की चेतावनी की जानकारी का ना होना, मानव विकास सूची में इन लोगों का नीचे पर होना भी एक वजह है। साल आए रिपोर्ट ही में कहा गया था कि चक्रवात, बाढ़, तूफान और सूखा जैसी प्रकृति आपदाओं को लेकर भारत की तैयारी तो बहुत है, मगर लू और आग वाले राज्य मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु और सभी उत्तर पूर्वीय राज्यों में राष्ट्रीय आपात प्रबंधक